हमें चाहिए पैसे। तो उसने गिरीबी के लिए 15 लाख रुपए देना, 15 लाख रुपए देना, 10 लाख रुपए हमें चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं पूछता रहा बेटा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ कुछ। उन्होंने जब इतला दी है, मुझे पहला फ़ोन जब आया ना तो इन्होंने कहा बस फांसी लगा ली, फांसी लगा ली। ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। शालामार वालों ने पहले ही बता दिया था कि गला घोंटा गया। गला घोंटना और फंदा लेना बड़ा फ़र्क है। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त ईद के दूसरे दिन कत्ल होने वाली मकतूला सहर बानो के लवाहिकीन के साथ मौजूद हूं, जिसे ससुरालियों ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया और फिर इनको इतला दी कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है, आप फौरी हॉस्पिटल आ जाए। मेरे साथ सहर बानो के वालिद मोहतरम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇकुम सलाम। अंकल जी, किस तरह होया सी ये वाकया ते किवें धी नूं कत्ल कीता जी इन्हां ने? ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ 12ਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਓਪਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ 1-2 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਬੋਤਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਸੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਦੀ। उमैर भाई, वो बताएं कि जब आपको पता चला कि बहन को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है तो आप कहाँ घर गए थे, हॉस्पिटल गए थे, क्या इन्होंने इतला दी थी? मुझे इन्होंने जब इतला दी है, मुझे पहला फ़ोन जब आया ना तो इन्होंने कहा बस फांसी लगा ली, फांसी लगा ली। फिर इन्होंने मैं जल्दी से निकल गया हूँ, तो मैं मुगलपुरे अभी पहुँचा था। तो पहुँचा हूँ तो फिर मैंने दोबारा कॉल खुद की, तो ये कह रहे शालामार हॉस्पिटल आ जाओ। मैं शालामार पहुँचा हूँ तो ये भी आ गए। तो इन्होंने गाड़ी से खुद ही निकाला है, खुद ही स्ट्रेचर पे रखा है, खुद ही अंदर लेके गए हैं। और इन्होंने कहा कि ये देखो भाई देखो ये हॉस्पिटल। आपकी बात जो थी वो किसके साथ हो रही थी? ये बात आसिफ के साथ ही 2 बार ही हुई है बस तब। आसिफ ने ही आपको बताया कि जी इसने नहीं फंदा मुझे ले? बताया, और आसिफ ने ही मुझे बताया कि शालामार आना हॉस्पिटल। वहाँ बस पहुँचे हैं। तो उसके बाद वहाँ जब मैं अंदर चले गया हूँ, तो अंदर मैं तो इमरजेंसी में था, तो वहाँ मैं उसे कह रहा था शॉक लगा के चेक करो, शायद होश आ ही जाए। हमने तो यही करना है अब, जितना हम कर सके वो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको 1.5 से 2 घंटे हो गए डेथ हुई। आपको कैसे पता चला कि इसको कत्ल किया गया, ना कि इसने कोई फंदा लिया है या फिर कोई तिब्बी मौत हुई है? हमें जब पोस्टमार्टम से भी पता लगा, और शालामार वालों ने पहले ही बता दिया था कि गला घोंटा गया। गला घोंटना और फंदा लेना बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इसकी पल्स बंद हो गई थी, सारी चीज़ें बंद थी। हमारे पास रिपोर्ट है, शालामार की ही रिपोर्ट है हमारे पास। उन्होंने उस बिहाफ पर हमें जनरल हॉस्पिटल भेजा। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है इसका। फिर हमने पोस्टमार्टम वाले से ये बात की, तो उन्होंने भी सनसनी यही बताया कि गला घोटा गया, खूंचों के निशान है ये कि चीज़ें। मुल्ज़मान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जी वो जो बच्ची जिसको कत्ल किया गया है उसने खुद अपना जो गला है वो दबा के उसको अपने आप को उसने ख़त्म किया है, और वो बच्ची अब नॉर्मल थी, वो साइको थी। इसमें को कितनी का सदाकत है? आप ये सोचें कि अगर साइको हो तो किसी की शादी होती साइको की? सबसे पहली बात तो ये। और वो खुद पसंद करके लेकर शादी करके गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि
खुद कोई इंसान गला खुद कैसे घोटेगा अपना? अगर आप घोटना भी शुरू करेंगे तो आखिरी सांस पे जाके आप छोड़ देंगे, ठीक है? फंदा लगाना, फंदा भी लगेगा, फंदा कैसे लगेगा? जब वो फंदे के निशान ही नहीं है। वो खुद बता रहे हैं कि फंदे के निशान नहीं है। उन्होंने कहा गला घोटा है, और ये आसिफ का खुद का ही है बयान कि गला घोटा गया। उसके बाप का भी यही बयान है कि गला खुद उसने दबाया। तो गला कैसे खुद एक इंसान दबा सकता है? हम में से कोई दबा सकता है गला? नहीं दबा सकता गला। इस तरह कोई भी नहीं दबा सकता। उसके अलावा भी उसके हाथों पे निशान थे, मुँह पे भी निशान थे, नील शदत के निशान थे। निशान है, तशद्दुद के निशान है, नज़र आ रहे हैं निशान। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही बताया गया, वैसे नहीं बताया। अच्छा, आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या दूसरे घर वालों को कभी नहीं आपकी बहन ने बताया था कि मेरे साथ वहाँ पर इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया जाता है, ना शोहर जो है वो मेरे साथ इस तरह का जो है वो नॉर्मल रवैया इस्तेमाल करते हैं? हमें इस तरह की बात कोई नहीं बताई कि सिर्फ़ यही बात होती थी कि मुझे तंज बड़ा करते हैं, ताने मारते हैं। वो हमारे सामने भी तंज करते रहे, ताने। हम यही सब्र देते रहे कि लड़की का घर है, चलो सँवर जाएगा। हम समझाते रहे, 2-3 दिन पहले भी बात हुई है, ये नहीं कि नहीं बात हुई। बात हुई है कि मैंने आना है घर, ठीक है, ईद के दूसरे दिन ही आना। उसकी सास ने यही कहा कि हाँ भी रीझ ला लें, जेड़ी लानी तुसी, चले जाए जिन्ने दिन रहना है, रह लवे। अच्छा, कोई पैसों का भी मुतालबा आप लोगों ने एफआईआर में जिक्र किया है कि कोई 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती थी। ये डिमांड किस किस्म की जाती थी और कौन करता था? वो इस तरह था कि जब कोई भी पहले कभी उसने ज़िक्र नहीं किया। जब ज़िक्र इस तरह हुआ कि 2-3 माह पहले कि उन्होंने गिरवी दुकान करनी थी, एक कर ली हुई थी, दूसरी करनी थी। तो उसके लिहाज़ से वो कह रहे थे कि पैसे, उन्होंने उम्रे पे चले गए। उम्रे पे आए हैं तो पैसे-पूसे आपको पता लग जाते हैं, तो उसके दरमियान में उसने सनसनी बात की थी कि इस तरह हमें पैसे चाहिए। आपकी बहन ने कहा था? बहन ने मुझसे बात ही की थी, सनसनी बात ही, कि मुझे हमें चाहिए पैसे। तो उसने गिरवी के लिए 15 लाख रुपए देना है। 15 लाख रुपए देना है, 10 लाख रुपए हमें चाहिए, पता नहीं कैसे पूरा होगा, किस तरह करना है। वो खुद नहीं बताती थी कि कुछ हो ना जाए। वो इसी वजह से ही मारा गया। अच्छा, यानी कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए दे देते, उनकी डिमांड पूरी कर देते, तो वो शायद ऐसा ना करते। इसका भी हो भी सकता है कि ये शायद ना करते, शायद ये तंज की वजह से ही कर रहे हैं। कि हालाँकि वो रात को कह रही थी कि मैंने आना है। सुबह हमने पौने 2 बजे कॉल जब की है तो तब यही बात की थी कि उसकी सास ने तलक कलामी से ही हमसे बात की है। अच्छा, क्या आपको पता लगा कि कितने लोगों ने जो है वो गला दबा के मारा होगा या उसको तशद्दुद किया होगा? हमें 2 से 3 लोग लग रहे हैं कि इसमें मुलव्वस हैं। तीनों का हमने बताया, उसके दरमियान में हम बताते हैं कि वालदा भी साथ ही। वालदा ने भी तशद्दुद की है। इस तरह नहीं हो सकता, एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। जैसे जिस तरह का उसका हाल था, जो हमने हाल देखा है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी बाल धुले हुए थे, गीले थे, मुँह पर लिपस्टिक भी थोड़ी-सी लगी हुई थी। यानी कि उसके वो तैयार होने की कोशिश थी कि मैं जाऊँगी मार तैयारी के में आऊँगी। थी और सिर्फ़ कोशिश में थी कि अभी निकलना। उसकी के दौरान में हमने कॉल की, उसी के दौरान में 25 मिनट के अंदर के बाद हमें कॉल की। पूरे 25 मिनट बाद मुझे कॉल है कि फांसी लगा। उससे पहले हमसे बात हुई है, कि वालदा की बात हुई है। मेरी माँ से बात हुई है वालदा की उसकी। ये 2 घंटे पहले इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने मीठे बंदे नहीं देखे, इतना मीठा बन के इतना ज़ुल्म करते हैं ये। ज़िंदगी में देखे, हमें वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, आपको मैं क्या कहूँ। अंकल जी, बेटी को इतनी बेदर्दी के साथ इन ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। जब आप लोगों ने रिश्ता किया था, कभी इनकी कोई जान पहचान नहीं की थी कि ये लोग किस तरह के हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी की जान को नुकसान हो सकता है? नहीं, पूछ-गीछ की थी, सब कुछ किया। लोग उधर के कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बेटे बहुत अच्छे हैं। दुकानदारों से आसे-पासे पूछा तो दिखाले थे उनकी, वो सब कह रहे हैं सही है लोग हैं। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि आपकी बेटी जो है वो बीमार थी, साइको अरे थी मेरी बेटी और इन्होंने धोखे से बीए शादी की? बीए पढ़ी हुई बेटी है मेरी, कैसे हो सकती है? हाँ, सैको बीए कर सकती है। बीए पढ़ी हुई थी, कराले पाक पिया हुआ उसने, सब कुछ। इधर मोहल्ले में पूरा मोहल्ला उसकी तारीफें करता है। सैको होती तो भला बताता ना आपको। हाँ, और बिल्कुल। ये इंसाफ चाहिए हमें। वजीर आला इधर आके हमें इंसाफ दे, उनको बोलो कि हमें इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का। मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहता हूँ। वजीर आला कोई पंजाब का कोई है जी, कोई बड़ा अफसर आके मुझे इंसाफ दे इधर आके। अंकल जी, जो लोग इस तरह बेटियों के साथ जुल्म करते हैं, हमारी कब तक इस तरह बेटियां जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारती रहेंगी?
आखिरकार इन लोगों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन तो लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल लेना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब से मरियम साहब से कि वो आगे एक्शन ले और इनकी वो फांसी दे, इनको ऑर्डर दे फांसी का कि ऐसे लोग दुनिया में इबरत हासिल करें। तो कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा अभी तक? अभी तो बाप बेटे को पकड़ा, तीसरा जो बड़ा भाई है वो भी मुलज़्ज़म है इसमें ही वो है। भी मुलविस है। हाँ वो भी मुलज़्ज़म है, तीनों ही बाप बेटे, दो बेटे और एक बाप, ये तीनों ने किया हुआ है और वो भागे हुए, फील्ड भागे हुए ताले लगा के, पुलिस पकड़ रही है मगर वो मिल नहीं रही। पूरा मोहल्ला जो लड़कियां हैं ना सहम गई हैं कल से ये वाकया देख के कि ऐसे भी ससुर सास ससुर होते हैं, सहम चुकी हैं। आप कल इधर आके देख लेते आपकी आंखों में भी आंसू आ जाने थे। और इतनी मीठी मीठे हैं ये अंदर से क्या है पता लग गया हमें। इन्हों के मोहल्लेदारों ने भी मुझे आज से कुछ 6 माह पहले कह दिया था कि इन्हों से बच के रहना। तो आप लोगों ने इनको बताया नहीं कि ये इस तरह के तो लोग? हमारे साथ तो ऐसे थे, हमने बेटी दी थी, हम कैसे कह सकते थे। छोटी सी बात हो गई थी, उन्होंने जाके इतनी बेइज्जती किया मेरी बहन की उधर जाके। नाज़रीन, आपने वाक़ये के मुतल्लिक सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उस मासूम बच्ची को, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, और ये इतना अफसोसनाक वाक़या है। ये सिर्फ इनकी बेटी नहीं है, ये न जाने कितनी और बेटियां इस तरह ससुरालियों की भीड़ चढ़ जाती हैं। और ससुरालिये आखिरकार वो क्या खुद को समझते हैं, क्या उनकी बेटियां नहीं होती भी? क्या अगर उनकी डिमांड पूरी कर दी जाती, जो आज हवालात में ये मुल्ज़मान बंद हैं, तो शायद उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन उस मासूम बच्ची ने अपने रिश्ते को ससुरालियों की इज्जत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरह अपनी जान की बाजी कुर्बान करती रहेंगी? और इस तरह के ससुरालियों के खिलाफ हम कब तक एक मुतहद होकर इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? आज ये लोग अपने घरों को ताले लगाकर भागे हुए हैं, और ये दोनों मुल्ज़मान बाप और बेटा, जिनको ये रंजिश थी कि हमारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की गई, और ये अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसे कि वो लगा के बच्ची। हम निकल आएंगे, ये तड़िए लगाते हैं कि पैसे लगा के हम निकल आएंगे, हम 10 लाख लगा देंगे, हम 20 लाख लगा देंगे, हम निकल आएंगे, देखना तुम्हें आएंगे निकाल के। ये तड़िए भी लगाते हैं। पुलिस ने आपके साथ कोई राब्ता किया? वो क्या कहते हैं? पुलिस कहती है कि 3-2 का पर्चा कोई नहीं निकल सकता। हमने पुलिस को बताया कि ये ऐसी ऐसी बातें हमें कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, ये कैसे निकल सकते, 50 लाख दे दे।